देख सकते हैं पेशेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं और काफ़ी आसानियाँ हो गई हैं इस क्लिनिक के खुलने से, जो कि इस्लामाबाद पानी की टांकी के अहाते में जारी है। कैसा रिस्पांस है, कैसे कैसे मरीज आ रहे नहीं, इनसे मतलब सब मिक्स आ रहे हैं। सर्दी खांसी है, पेट में दर्द है, सिर दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, सब ऐसे मिक्स आ रहे हैं। हम्म। हैं? तो लोगों को आसानियाँ हुई हैं इस क्लिनिक के खुलने से। हाँ, क्लिनिक के खुलने से आसानी तो बहुत हुई है। काफ़ी दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है और लोग दुआएं भी देते जा रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से बंद भी था, तो आज खुलने के एतबार से अच्छा रिस्पांस मिला है। आप क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर? ये मेडिसिन वगैरह देने का डॉक्टर साहब बोलते हैं, मैं देता हूँ। हम्म। तो नाजरीन देख सकते हैं आप यहाँ पर मेडिसिन भी बड़ी तादाद में रखी हुई है, बड़ी मकदार में मेडिसिन्स रखी हुई हैं और डॉक्टर साहब यहाँ मुआयना कर रहे हैं मरीज़ों का। काफ़ी अच्छी बात हो गई है ये उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं और लॉकडाउन के दौरान किसी क्लिनिक के खुले ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना है और मज़ीद मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात हो गई है ये। मेरे सामने आप देख सकते हैं दूसरे डॉक्टर मरीज़ों को चेक कर रहे हैं। ख़वातीन भी बड़ी कसीर तादाद में पहुंची हुई हैं। नाज़रीन, मैं हूं आपका फरनूद रूमी और आप देख रहे हैं फरनूद रूमी यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे की जानिब डॉक्टर बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद पानी की टांकी के नीचे ये वक्ती क्लिनिक जारी है। कई सारे डॉक्टर्स इस अहाते में आपको दिखाई देंगे। ये दूसरे डॉक्टर आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं और ये तीसरे डॉक्टर मेरे पीछे की जानिब। तो देख सकते हैं नाज़रीन, मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं। ये कब से कब तक जारी रहता है? सुबह में और रात में? सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। रात में मगरिब बाद से 10 बजे तक। मगरिब बाद से 10 बजे तक। कब तक जारी रहेगा ये? जब तक लॉकडाउन है। अच्छा, तो नाज़रीन देख रहे हैं आप, सुबह में भी ये जारी रहता है क्लिनिक और रात में मगरिब के बाद से रात के 10 बजे तक भी शुरू रहता है। काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं और अहम बात यह है कि काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, चूँकि उनके इलाकों के क्लिनिक्स बंद हो चुके हैं। और डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना फासला है
मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान। आप देख सकते हैं बाकायदा मुआयना जारी है, चेकअप जारी है मरीज़ों का, और ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में पहुंची हुई हैं। डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं उसको मेंटेन किया जा रहा। काफ़ी फ़ायदा हो गया इस क्लिनिक के खुलने से, और इस क्लिनिक को जारी करने में जिनका हाथ रहा है उनसे हम बात करने वाले हैं कुछ देर में। नाजरीन, बहुत ही मुबारकबाद के काबिल हैं वो डॉक्टर्स जो ऐसे मुश्किल वक्त में, जबकि क्लिनिक्स बंद हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं, अपनी खिदमात यहाँ दे रहे हैं, आवाम के अमराज की तशखीश कर रहे हैं, उनको दवाएं दे रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम है ये, इंसानियत की खिदमत है। हम शहर के दीगर डॉक्टर्स से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो इस तरह से आगे आएँ, अपने क्लिनिक्स जारी करें, अपने हॉस्पिटल शुरू कर दें, ताकि जो मरीज़ मुश्किल हालात से दो चार हैं, मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं, वो बर वक्त तिब्बी इमदाद पा सकें। चूँकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 22 मार्च से लेकर आज की तारीख तक, आज 23 अप्रैल है, अब मौत का सिलसिला जारी है। आज जो ये लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें जो शरह मौत बढ़ी है, इसका कोई मुआवजा नहीं कर सकते पिछले ऐसे हालात के मुकाबले। बहुत ही ज़्यादा लोग मर रहे हैं और उसकी अहम वजह यही है कि बर वक्त उनको तिब्बी इमदाद नहीं मिल रही है। लिहाजा तमाम ही शहर के डॉक्टर से मेरी गुजारिश है इस चैनल के हवाले से कि आप आवाम के लिए आगे आएँ। नाज़रीन, आपके सामने है अब्दुल मालिक यूनुस ईसा, जिन्होंने महल्ला क्लिनिक की शुरुआत की है इस्लामाबाद टांकी के नीचे इहाते में। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं। जनाब, ये तरकीब कैसे आपके जहन में आई कि इस तरह शुरू करना चाहिए, चूँकि मालेगांव में हम देख रहे हैं ये पहली कोशिश है। हम ये चीज़ देख रहे थे कि कोरोना को लेकर बहुत से हमारे लोगों में डर है, जिनमें छोटी मोटी भी कोई बीमारी है, सर्दी खांसी है या कुछ और है, उनको दूसरे मर्ज है, लेकिन वो डॉक्टर्स को बताने के लिए खुद भी नहीं जा रहे और दवा खाने भी नहीं खुले। तो हमने ये चीज़ सोचा कि यार मोहल्ला क्लिनिक खोलने का हमारा सबसे अहम मकसद ये था कि यार जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हॉस्पिटल्स में जगह कम होने की वजह से, आम क्लिनिक में जगह कम होने की वजह से वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उसके एक कुशादा जगह के रख के हमने उसको सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगा और लोगों को इससे राहत मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 200-250 पेशेंट रोज़ हमारे यहाँ चेकअप करने आ रहे हैं, उनका उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों कमिश्नर के ऑर्डर पर कई डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल्स बंद कर दिए थे, तो इस सिलसिले में आपको कुछ दुश्वारियां पेश आई इस मोहल्ला क्लिनिक को जारी करने के सिलसिले में? नहीं, कोई दुश्वारी पेश नहीं है। किसी विषय में कलेक्टर साहब ने हमें बुलाया था, कलेक्टर साहब से गुफ्तगू थी, तो उन्होंने बोले कि यार आप थोड़ा शहर में कुछ हम लोगों की मदद करें कि ये जो मामलात है इस पे हम कैसे कंट्रोल करें। तो वो सारी हमारी बात एक मीटिंग में हुई। मीटिंग होने के बाद मैंने उनको ये बात रखा कि यार साहब, थोड़ा सी आप ये जो प्राइवेट हमारे हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक है, ये बंद है, आप इसको किसी भी तरीके से शुरू करवाइए। तो बोले हमने तो किसी को बंद करने का ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन लोगों ने क्यों उसको बंद करके रखा है ये उसका हमें इल्म नहीं है। तो हम बोले यार अगर हमने इस तरीके से शुरू करे तो बोले यार आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ जो है सोशल डिस्टेंसिंग का और हैंड वॉश करने का जो उन्होंने गाइडलाइन बताए, इस तरीके से तुम बिल्कुल क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्टर्स यहाँ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और वक्त क्या है इस मोहल्ला क्लिनिक का? मोहल्ला क्लिनिक का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और शाम में 7 बजे से रात में 10 बजे तक है। डॉक्टर इकबाल है, डॉक्टर अफ़ान है, डॉक्टर अल्ताफ़ है, डॉक्टर समरीन आसिफ इकबाल है, डॉक्टर यासीन है,
डॉक्टर यूसुफ है, ऐसे हमारे 6 से 7 डॉक्टर यहाँ पर अपनी खिदमत दे रहे हैं। ये जो मिसाली काम आपने किया है, तो क्या शहर के दीगर इदारों को और दीगर जिम्मेदारान शहर को आप का मैसेज देंगे कि इस तरह का काम वो भी शुरू करें लोगों को? बिल्कुल करना चाहिए, इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है शहर को। शहर के अंदर एक खौफ का माहौल बना हुआ है कि यार मुझे खांसी आ रही है, मैं अगर सिविल हॉस्पिटल जाऊंगा तो मुझे वहाँ एक, जैसे आम जबान में बोला जा रहा है, मुझे जमा कर लिया जाएगा, मुझे पकड़ लिया जाएगा। ये जो माहौल बना है इसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। तो और शहर के पूरे दीगर इलाकों में अगर ये सारी चीज़ें शुरू होती है तो बहुत लोगों को उसका फ़ायदा होगा। और जैसे सर्दी खांसी बुखार है, ये अगर लोग इसका इलाज नहीं हो पा रहा है तो वो आगे जाके बढ़ते जा रहे हैं और वो किसी दूसरी बीमारी के अंदर टर्न ले रहा है। तो वो चीज़ ना होए, इससे बेहतर है कि हम पहले ही, मैं शहर के जिम्मेदारों को, शहर के सोशल वर्कर्स को, सामाजिक लोगों को, इन लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग इसमें आगे आए और आगे आकर इस मोहल्ला क्लिनिक को अपने अपने वार्डों में शुरू किया जाए ताकि इससे लोगों तक फ़ायदा पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन में हमने तकरीबन 300 पेशेंट हमारे यहाँ आए। 300 पेशेंट के अंदर 1 से 2 पेशेंट ऐसे आए जो सस्पेक्टेड है, तो उनको डॉक्टरों ने क्लियर्स कहा कि यार देखिए, आप लोगों का, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप लोगों की इसके वास्ते सिविल है, जीवन हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आपको जाना है। तो वो लोग राज़ी भी हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 दिनों के अंदर 300-400 पेशेंट चेक करे, जिसमें हमारे डॉक्टर्स को कोई ऐसे पेशेंट इसमें बहुत ज़्यादा मिले नहीं। और लेकिन उनको वो जो डरे थे, एक खौफ में मुब्तला थे कि यार हम कैसे जाए, कहाँ जाए, सिविल में जा रहे हैं तो अजीब है, गांव में अलग अलग रूमर फैल रहा है कि यार सिविल में बहुत लापरवाही है, ये है, और बहुत सारी सब बातें जो हो रही है उसको लेकर एक आवाम के अंदर एक खौफ है। तो वो खौफ को, वो अपनी बीमारी को और बढ़ते जा रहा है। तो वो कम से कम इस मोहल्ला क्लिनिक से उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और वो दूसरे अपना जो मर्ज है कोरोना से हट के, उसका तो कम से कम इलाज हो जाएगा। इसकी फीस है, जो डॉक्टर्स की फीस है वो, उसमें हमने उनको कहा है कि आप ऐसे हालात है, इसमें थोड़ा नॉमिनल फीस ले, और बहुत ही नॉमिनल फीस हमारे डॉक्टर्स ले रहे हैं। मेडिसिन के साथ ये 20 रुपये ले रहे हैं और इस 20 रुपये में वो उन लोगों को मेडिसिन भी दे रहे हैं और अपनी खिदमत भी कर रहे हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से मरीज आ रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स है उनका, क्या फीडबैक दे रहे हैं? मरीज तो तकरीबन पूरे शहर से आ रहे हैं इसके अंदर। यानी कल रज़ापुरे की तरफ से भी आए थे, हज़ार खोली के भी कुछ पेशेंट आए थे, कुसुम्बा रोड के कुछ पेशेंट आए, गुलशेर नगर, डेपू, और आपको बोलो आज़ाद नगर, महवी नगर, इधर सब के तरफ से भी पेशेंट, यानी मरीज़ आ रहे हैं यहाँ पर। तो इन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये सब जो बंद है, बंद में से इनको यहाँ पहुँच के कैसे पहुँच रहे हैं बेचारे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मोहल्ला क्लिनिक आम होए, कम से कम 10-20 सेंटर इसके खुलना चाहिए शहर में, जिससे शहर एक बहुत बड़े वबाई अमराज से बच जाएगा। नहीं तो यही छोटी बीमारी कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जा रही है और बहुत लोगों को बर वक्त इलाज नहीं होने की वजह से भी उनकी जाने जा रही है। तो ये चीज़ें होना चाहिए, शहर के डॉक्टर्स ने अपने उन लोगों को आगे आना चाहिए, ये वक्त है आगे आने का। मेरी डॉक्टरों से यही अपील है कि यार आप लोग आगे आए, और महल्ले के जिम्मेदारों से भी ये अपील करता हूँ कि आप लोग आए, शहर के लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि आप लोग आगे आए और ऐसे कदम में बढ़ चढ़कर साथ दें और हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया।